और सियासतदानों के बयान की बात कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ को कहा है कि ये तो बौद्ध मठ था और जैसे ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है इसका भी सर्वे करवा लीजिए। जिन महोदय का आप नाम ले रहे हैं, अब मुझे उनके विषय में ऐसा समझ में आ रहा है, पहले तो मैं ऐसा नहीं मानता था। पहले तो मैंने उनको, जब उन्होंने रामायण का विरोध किया था, मैंने उनसे 7 दिन मांगे रामायण से बात करने के। भाई अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप रामायण के विषय में डाउट करते हो तो आप मुझे टाइम दे दो, मैं कथावाचक हूं, मैं थोड़ा सा उसको डीपली आपको समझाऊंगा। नहीं समझे तो आप वही करना जो आप कर रहे हैं। पर उन्होंने मेरे रहते हुए 7 दिन और खुद के रहते हुए लखनऊ में 7 दिन में से एक भी दिन नहीं दिया। इसका मतलब है वो वाद का समाप्तिकरण नहीं चाहते, वो वाद को विवाद में बढ़ाकर उसे जिंदा रखना चाहते। कब तक? बोले जब तक वो दोबारा सांसद न बन जाए तब तक। जो मुझे समझ में आया वो विवाद बढ़ाना चाहते हैं। अब रामायण को जलवाना और फिर सब सनातनियों के अगेंस्ट ही बात करना, क्यों? बुद्ध भगवान भी सनातनी ही है। 24 अवतारों में वर्णन है भगवान बुद्ध का। हमारे शास्त्रों में 24 अवतार हैं, जिसकी हम बुद्ध भगवान की हम उतनी इज्जत करते हैं, उतना सम्मान करते हैं जितना भगवान श्री राम का करते हैं। हमारे यहां तो कहते बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम क्यों? बोले बुद्ध भगवान वो हैं जो सभी को जीवन जीने को शांतिप्रद तरीके से, चींटी भी नहीं मरनी चाहिए उस तरीके से। बुद्ध भगवान किसी को गाली नहीं देते। बौद्ध मठ को तोड़कर वहां पर मंदिर बना बद्रीनाथ का, इस पर आप क्या कहेंगे? शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है कि यहां पर नर नारायण भगवान ने तपस्या की है। कहां? बद्री विशाल में। बुद्ध भगवान ने नहीं की है, वहां नर नारायण भगवान ने तपस्या की है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है भगवान नर ने, जिससे प्रसन्न होकर एवरीडे भोलेनाथ वहां आते थे, उनकी पूजा स्वीकार करते थे। तब नर नारायण भगवान ने प्रार्थना की कि आप यहां कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए परमानेंट यहां रहिए। और तब से भगवान वहां रह रहे हैं। कैलाश में भगवान भोलेनाथ ही रहते हैं, हिमालय में बाबा भोलेनाथ ही रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं देश के सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, तथा कथित ऐसे कुछ लोग जो अपनी कुर्सी के लिए हम लोग सनातनियों को बांट रहे हैं, हम सबको उनसे सावधान रहना चाहिए। और अगर वो अनजाने में कर रहे हैं तो हम जैसों को टाइम देना चाहिए। हम फिर आपके साथ बैठेंगे, आप जहां हमें कहोगे वहां आ जाएंगे, हम बात करेंगे। उन्होंने आपको टाइम दिया नहीं दिया। एक तरफ रामायण की चौपाइयों पर सवाल उठाते हैं, रामायण की प्रतियां जलाते हैं। बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ वो अखिलेश यादव के इशारे पर कर रहे हैं। अब ये तो मैं नहीं जानता। अब बीजेपी कह रही है तो बीजेपी को पता होगा मेरे विषय में, क्योंकि मैं पॉलिटिकली कोई बयान नहीं दे। मैं सनातन की बात कर रहा हूं तो मुझे ना अखिलेश जी से कोई परेशानी है, ना योगी जी से कोई परेशानी है, ना राहुल जी से कोई परेशानी है। उससे मेरी नजर में सब सनातनी है और मैं सबका आदर करता हूं। लेकिन कोई रामायण जलाएगा तो मैं उसकी प्रशंसा तो नहीं कर सकता। रामायण मत जलाओ, हमारे सनातन पे उंगली मत उठाओ। कभी न कभी क्यों, ऑलवेज हम लोगों ने भगवान को पूजा है ना, धर्म को पूजा है ना, रामकृष्ण को पूजा है, शिव को पूजा है ना। तो उन्हीं की रामायण जला के हम लोग बड़े बन जाएंगे क्या? मैं अगर कह दूं करके हिम्मत है तो दूसरे धर्म की चीजों को जला के दिखा दो। जलाना बहुत दूर की बात है, हाथ लगा के दिखा दो। है हिम्मत? क्या नहीं है। रामायण जला देंगे। क्यों जला देंगे? क्योंकि पता है कि ये हिंदू हैं, कुछ कहेंगे नहीं। हम रामायण जलने के बाद भी कह रहे हैं हमें टाइम दे दो, हमें टाइम दे दो। यही नहीं हुई हमारी सहनशीलता। इसका दुरुपयोग कर रहे हैं आप, और ऊपर से अपने आप को ऐसे ही उत्तर प्रदेश का नेता समझेंगे। कोई भी XYZ, इट्स नॉट गुड।